कल्याण मलंग रोडवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश। याबाबत आयुक्तांची लवकरच घेणार भेट। याचिकाकर्ते सचिन पाटील आणि विनोद तिवारी। हायकोर्टाकडून कल्याण मलंग रोडवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून याबाबत आयुक्तांची लवकरच भेट घेणार असल्याचं याचिकाकर्ते सचिन पाटील आणि विनोद तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय। कल्याण मलंग रोडवर अनधिकृत बांधकामे सर्रास होताना दिसत होती। 2018 मध्ये रजिस्ट्रेशन बंद झाल्यानंतर यावर काही प्रमाणात आळा बसला, तरी देखील काही शासकीय किंवा खाजगी जमिनीवर सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामं अजूनही सुरूच आहेत। अशी कामे जर सुरू राहिली तर पुढच्या पिढीसाठी किंवा घर घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लोकांसाठी हे खूप त्रासदायक ठरू शकेल आणि स्मार्ट शहर पाहण्याऐवजी बकाल वस्ती बघावी लागेल। म्हणूनच ही बांधकामे थांबवावी, यापुढे बनू नये आणि झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हावी म्हणून डावखर इन्फ्रामध्ये कार्यरत असलेले सचिन पाटील आणि समाजसेवक विनोद तिवारी यांचा 2017 पासून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेसोबत पत्रव्यवहार सुरू होता। यामध्ये काही फरक पडत नसल्यामुळे 2021 मध्ये हायकोर्टात पिटिशन दाखल करण्यात आली होती। अखेरीस आता त्याला यश मिळालंय। हायकोर्टाचं म्हणणं आहे या गोष्टीसाठी स्थानिक प्रशासनच जबाबदार आहे। या गोष्टीवर दुर्लक्ष केल्यामुळेच अनधिकृत बांधकामं सुरू आहेत। त्यामुळे आयुक्तांनीच यावर लक्ष घालून कारवाई करणं अपेक्षित आहे। तसेच जे कर्मचारी जाणीवपूर्वक कारवाई करत नसतील त्यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे। हायकोर्ट चीफ जस्टिस बेंच यांनी विषयाचं महत्त्व लक्षात घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश आता दिले असून पोलीस प्रशासनाला देखील याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत। ज्यामुळे ही अनधिकृत बांधकामं तर यापुढे थांबतीलच, पण अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांवर कारवाई देखील होऊ शकेल आणि अशा अनधिकृत ठिकाणी घरं घेणाऱ्यांचं नुकसान यामुळे रोखता येऊ शकेल आणि फक्त कागदावरच नाही तर खरोखरच आपलं शहर स्मार्ट शहर म्हणून ओळखलं जाऊ शकेल। या संदर्भात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांची लवकरच भेट घेणार असल्याचं याचिकाकर्ते समाजसेवक विनोद तिवारी आणि डावखर इन्फ्रामध्ये कार्यरत असलेले सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केलंय। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में जो वर्षों से अवैध निर्माण कार्य चालू है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, प्राइवेट लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे, रिजर्वेशन लैंड पे, उस पे हम बार बार कॉर्पोरेशन को निवेदन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि जो राज्य सरकार द्वारा जो सूचित एसओपी है अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने के लिए उसके अनुसार कार्रवाई करे। बार बार बोलने के बावजूद 2017 से हम फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। उसके खिलाफ हमने एक जनहित याचिका 2021 में दाखिल किया था, जिसका ऑर्डर 27 सितंबर 2023 को आया, जिसमें जज साहब ने कहा है कि जो भी इलीगल बांधकाम हो रहे हैं उन पे जो राज्य शासन का एसओपी है उसके अनुसार काम होना चाहिए। जो अधिकारी इस पे लापरवाही बरत रहे हैं, जो जिम्मेदार है ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण देने के लिए आंख बंद कर रहे हैं, उन पे शिस्त भंग की जो भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए वो कमिश्नर साहब करें। और जो रिजर्वेशन लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है और आरक्षित बीपी रोड जो भी गवर्नमेंट की लैंड है, मनपा की लैंड है, उस पे अगर कोई अवैध बांधकाम हो रहा है तो उसको देखने के लिए कोर्ट ने सिर्फ कमिश्नर साहब को सूचित किया है कि ये जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की है और गवर्नमेंट लैंड और रिजर्वेशन लैंड पे जो भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की है। और पुलिस के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि कॉर्पोरेशन की जब भी जरूरत पड़ेगी पुलिस कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करे, उनको संरक्षण दे। इस बारे में आयुक्त से आपने बात किया है क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपका एक्शन क्या होगा? हमने बार बार, कमिश्नर साहब तो पहली बात मिलते नहीं है, हमने बार बार उनको पत्र दिया है। अब ऑर्डर 27 सितंबर का है, उसके बाद छुट्टियां लग गई हैं। इसके बाद में हम जैसे ही कॉर्पोरेशन चालू होगा हम ऑर्डर के साथ में कमिश्नर साहब को मिलेंगे, उनको निवेदन देंगे और जहां भी इलीगल बांधकाम हो रही जिसकी हमने शिकायत की है और भी पूरे केडीएमसी में जो भी रिजर्वेशन लैंड, गवर्नमेंट लैंड और मनपा की लैंड पे अतिक्रमण हो रहे हैं उसके खिलाफ हम उन पे कार्रवाई के लिए हम उनके निवेदन करेंगे और उम्मीद है कि कमिश्नर साहब उस पर कार्य करेंगे। पहले भी कॉर्पोरेशन के जो भी कोर्ट में केसेस चले हैं उसमें हजारों की संख्या में पहले से अवैध निर्माण डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद भी 2015-16 से आप कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे खुद देखेंगे तो 10 वार्ड का मिला के कम से कम 5 से 6 हजार इलीगल के नोटिस उन्होंने खुद डाले हुए हैं कॉर्पोरेशन ने। लेकिन एक्चुअल बेस पे आप देखने जाएंगे जगह पे तो जितने बिल्डिंगों पे कार्रवाई की है सब वैसी की वैसी खड़ी हैं और 90% अवैध निर्माणों में सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है।